नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है रूस और चीन के बीच से। दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी हथियारों की सौदेबाजी हुई है। दरअसल जो लोग मेरे चैनल हिंदी नॉलेज शो को फॉलो करते हैं, रेगुलर तौर पर देखते हैं, उन्हें पता होगा करीबन 18 से 20 सितंबर के बीच मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। उस पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि रूस की मीडिया एजेंसी है जिसका नाम है वो स्पुतनिक, उसने एक खबर छापी थी। खबर में यह था कि जो रूस की एक बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है रोस्टेक, उसके वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर थे, कुछ और हथियार थे जिन पर चाइनीज़ आर्मी की मार्क लगे हुए थे। हालांकि उसके बाद ना तो रूसी जो सरकार है उसने कुछ कंफर्मेशन दी थी, ना ही चीनी सरकार ने कुछ कंफर्मेशन दी थी। दोनों देशों ने चुप्पी साध ली थी और उसका कारण भी था, उस समय भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था। रूस अगर किसी हथियार सौदेबाजी की बात कबूल लेता तो भारत भी बड़ी कार्रवाई कर सकता था रूस के खिलाफ। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बड़ा ये हुआ है कि ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सौदेबाजी हुई है दोनों देशों के बीच में। और जो संख्या बल है उसे भी जानकर आप चौंक जाओगे कि इतनी भारी संख्या में हथियार खरीद रहा है चीन रूस से, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है भारत से टक्कर लेने के लिए। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बनाएगा, हर एक चीज़ की डिटेल देने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से भी देखिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आप कोई वीडियो भविष्य में मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को अपने शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे भारत और चीन सीमा पर गर्मियों के बीच विवाद रहा, तब तो चीन ने पूरे अपने हथियारों के दमखम दिखाए। एक से एक हथियार एक तरीके से युद्धाभ्यास किया करता था। ग्लोबल टाइम्स जो चीन का भोंपू है वो लगातार वीडियो पोस्ट किया करता था, भारतीय सेना को डराने की कोशिश किया करता था। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आनी शुरू हो चुकी हैं, वहाँ पर चीनी हथियार जवाब देना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, बल्कि चीन खुद भी जानता है कि उसकी हथियारों की क्वालिटी है क्या। अगर अच्छे हथियार होते तो वो रूस से खरीदता ही क्यों। तो अब उसे अगर भारत से टक्कर लेनी है, वो भी हिमालय में, और छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक तो उसके सोल्जर इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, दूसरी बात उसके हथियार इस काबिल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इंटेंस जो विंटर है उसे झेल सकें। वो लगातार खराब पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ चीन के पास दो ही ऐसे हथियार सप्लायर देश थे जो उसे ऐसे हथियार दे सकते थे जो सर्दी, गर्मी, पानी, कैसा भी एक तरीके से इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर 100% परफॉर्मेंस देते हैं। पहला है रशिया, दूसरा है इजराइल। इजराइल अब चीन को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, कारण है अमेरिका और भारत का जबरदस्त प्रेशर। वरना इजराइल भी सब एक तरीके से हथियार सप्लाई किया करता था पहले चाइना को। अब उसके पास बचा एक ऑप्शन, वो था रशिया का। और ऐसे में रशिया ने मदद की है चीन की, और एक बहुत बड़ी हथियारों की सौदेबाजी की खबर खुद रूस की जो हथियार निर्माता कंपनी है रोस्टेक, उसने एक रिपोर्ट, ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है कि उसने कौन कौन से सौदे किए हैं चीन के साथ में। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कौन कौन से में सौदे हुए हैं। तो सबसे पहले तो रोस्टेक ने ये बात कबूल ली है कि हाँ, वो हेलीकॉप्टर बना रहा था। Mi-171 हेलीकॉप्टर हैं ये हेलीकॉप्टर क्या काम करते हैं? ये अटैक भी कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर का भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो सेना के जवान हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह उनका सामान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और ये हेलीकॉप्टर कुछ संख्या में भारत के पास भी है, लेकिन भारत अभी नहीं रिटायर कर रहा है, क्योंकि ये सन 2002 के एक तरीके से हेलीकॉप्टर है। हाँ, वो बात अलग है कि चीन को कुछ अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो संख्या थी वो भी बताई गई है कि 68 हेलीकॉप्टर बना रहा था चीन के लिए रोस्टेक। लेकिन इनकी क्वालिटी और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए चीन ने 121 नए हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी दिया है रोस्टेक को, यानी कि 68 वो और 121 नए हेलीकॉप्टर। तो यानी कि एक अच्छी खासी हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तैयार कर रहा है चीन भारत के खिलाफ, ताकि हिमालयन रेंज में अगर युद्ध होता है, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो लगातार सप्लाई कर सके अपनी सेना को, और साथ ही एयर टू ग्राउंड अटैक भी ये कर सकता है, यानी कि 2-in-1 ये हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी बताई गई है कि चीन के पास कुछ छोटी मोटी मात्रा में हेलीकॉप्टर पहले थे, करीबन 18 की संख्या में, उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। ये ई वर्जन के थे, जो चीन अब खरीद रहा है वो एस वर्जन के हैं, लेकिन जो पुराने वाले हैं वो ई वर्जन के थे। उनके हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया जाएगा, इंजन बदले जाएंगे, और नई उसमें टेक्नोलॉजी जो आई है वो भी इसमें इंडक्ट की जाएगी। यानी कि एक पूरी तरीके से पूरा एक मजबूत हेलीकॉप्टरों का बेड़ा तैयार करने की कगार पर है चीन, और उसकी मदद कर रहा है रशिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि चाइना को तेजी से डिलीवरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक चीन और रूस ने ये नहीं कबूला है कि डिलीवरी कब दी जाएगी, लेकिन कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो मुझे मिली है उनके अनुसार अगले 2 से ढाई महीनों में हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ठीक जब सर्दियां पीक पर होंगी, दोनों देशों के बीच जो अभी भी विवाद चल रहा है, शायद उस समय में चले, क्योंकि अब तक तो कुछ बात निकल कर सामने नहीं आई है। लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है।
यानी चीन के पास सही समय पर हेलीकॉप्टर आ जाएंगे जब चीन को जरूरत होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या भारत इन हेलीकॉप्टरों की टक्कर ले सकता है? तो अब आपको बता दूं कि भारत के पास सेम यही हेलीकॉप्टर थे Mi-17, हालांकि वर्जन अलग था, लेकिन भारत ने उन्हें अब रिटायर करना शुरू कर दिया है या फिर उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और जो भारत ने जिनसे रिटायर किया है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हेलीकॉप्टर है। वो चिनूक हेलीकॉप्टर डबल प्रोपेलर के साथ, डबल इंजन के साथ आते हैं, पतली से पतली हवा में पहुंच सकते हैं, यानी कि हिमालयन रेंज में बेस्ट हेलीकॉप्टर है, अच्छा मैन्यूवर कर सकते हैं। यानी कि फिर भी चीन पर भारत को ही एज रहने वाला है, लेकिन हाँ, चीन की तैयारी बेहतर होगी। आपको क्या लगता है, क्या रूस को ये मदद करनी चाहिए थी चीन की, या भारत को रूस पर दबाव बनाकर इस डील को रुकवा देना चाहिए था, जो काफी मुश्किल काम था? जो भी आपका व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।